इमरान खान की सियासी ज़िंदगी का सबसे मुनफरद और सबसे इम्पॉर्टेंट जलसा होगा। इससे कोई आगे की हिकमत अमली क्या है, कब तक ये जलसे होते रहेंगे? आप इतने इनसाइडर नहीं है, इनसाइड बैठ के कहते हैं मैं इनसाइडर में इतना कर सकता भाई। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कोई होप है कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं, या ये मामला इसी तरह कन्फ्रंट्रेशन की तरफ ही आगे बढ़ता जाएगा? इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए रोड मैप का ऐलान करेंगे। मैं इस बात पे पूरी शिद्दत के साथ कहूँगा जो ज़िम्मेदार हैं उनको, कि वो लोग सारे जिन्होंने कबूल किया उसको बतौर कैदी, यानी वो सारी दुनिया की शी इज़ द यंगेस्ट प्रिजनर, ये पाकिस्तान के चेहरे पे बदनुमा दाग है। इस पर सू मोटो नोटिस क्यों नहीं हुआ, मैं इस पर भी हैरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर अवान। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में एक बड़ा पावर शो करने जा रही है। इस पावर शो की तमाम तर तैयारियाँ जहाँ पर हो रही हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब उन इजलासों में बैठ रहे हैं और इनके पास तमाम वो मालूमात हैं कि कल के पावर शो में क्या होने जा रहा है, प्लान क्या है, इस पावर शो से पीटीआई हासिल क्या करना चाहती है और जो अभी रुकावटें कानूनी तौर पर खड़ी करने की कोशिश की जा रही हैं, उस बारे में भी इनसे राय लेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके नाजरीन, आपको ओवरसीज़ नाजरीन ख़ास तौर पर बड़ा सुनना देखना पसंद करते हैं, तो उनकी फरमाइश थी कि एक इंटरव्यू आपके साथ किया जाए। कल के पावर शो के हवाले से थोड़ा बताएं कि क्या थीम है और क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अब्दुल कादिर और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और मेनलैंड के बहनों और भाइयों। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला जलसा है जो सियासी जलसा नहीं है, ये एक कौमी जलसा है और ये कौमी यकजहती का जलसा है और ये कौमी आबरूमंदी का जलसा है। मैं किस तरह से ये बात कह रहा हूँ उसके मैं 3 हिस्सों में रख के आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोग्राम है। पहला हिस्सा इसका ये है कि इस जलसे में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा और उसके साथ ही ये इमरान खान की सियासी ज़िंदगी का सबसे मुनफरद और सबसे इम्पॉर्टेंट जलसा होगा। इसलिए मैं लाहौर गिरदो नवा और बाकी लोगों से ये कहता हूँ कि इस जलसे को वो मिस ना करें किसी कीमत के ऊपर। यू विल मिस हिस्ट्री, और अगर वहाँ होंगे तो आप एक तारीख़ का हिस्सा बनेंगे। एक पहलू इसका। दूसरा ये है कि हम आगे से शुरू कर लेते हैं। जब पूरे 12 बजेंगे ये जलसे में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस वक्त भरपूर किस्म की आतिशबाजी का मुजाहरा होगा और पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह, कोई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो चारों सूबों में भी सबसे बड़ी सियासी जमात है, सही मानों में चारों सूबों की जंजीर है, और उसके साथ साथ जीबी में भी है और इस्लामाबाद में भी है और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी है। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की यकजहती, हकीकी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए और किसी भी इस्तेमार के ख़िलाफ़ ये कौम का एक यकजहती का मुजाहरा होगा। एक ये। दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे आ रहे हैं लोग, सियासी तकारीर, मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि सियासी तकारीर की बजाय मैं इस तरह पुट कर लेता हूँ। वहाँ पे कौमी तराने वाले जितने भी हैं, ये बड़े बड़े नाम जो हैं वो सारे के सारे, और कुछ नाम ऐसे हैं जो थोड़ा सा पीछे हटे हुए थे, कुछ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ग्रुपों में नज़र आ रहे थे। आप देखेंगे कि वहाँ किस टाइप के लोग वहाँ जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा उभारने के लिए अपने तरीके से काम करते रहते हैं, कल्चर और गायकी के शोबे में वो भी आ रहे हैं। पाकिस्तान जलसे का इसे नाम दिया गया है बुनियादी तौर पर। ये है ही जलसा ही पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान सुन रहे हैं हमें और वो जलसा पाकिस्तान, इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत मुख्तलिफ। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर आपको पता है कि एक स्टेडियम है जिसके अंदर जलसा हो रहा है, और स्टेडियम के अंदर एक स्टेडियम वॉइस चाहिए होती है, उसका भी बंदोबस्त किया गया है। एक स्टेडियम लाइट्स होती हैं, ख़ास तौर पर जो आम जलसों की लाइट्स और होती हैं, स्टेडियम लाइट्स मुख्तलिफ होती हैं, उनका भी बंदोबस्त किया गया। ठीक है। फिर जो अंदर इको है उसको भी हैंडल करने के लिए और बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगेंगी, और पहली बार मैं नौजवानों से, ख़वातीन से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से, वेटरन से, सीनियर सिटीज़न से, सबसे मैं कहना चाहता हूँ, मज़दूरों, किसानों, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा आप इमरान खान को इतना करीब देखेंगे। इसलिए कि पहले जो जलसे होते हैं, मिसाल के तौर पे इस जगह अगर स्टेज लगा हुआ है तो वो उस कोने तक जहाँ पे कैमरा है उस कोने तक लोग बैठे हुए होते हैं। ये जलसा ऐसा है कि इमरान खान यहाँ होंगे और इसके इर्द गिर्द जलसा होगा। अच्छा। सो
इसको मिस ना करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी ज़ाती तौर पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि डोंट मिस इट। ये इसका एक और पहलू हो गया। इसका एक मज़ीद पहलू ये है कि वहीं स्क्रीन्स नहीं होंगी। हमें मालूम है कि जो, और पूरी कौम जानती है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जलसे इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो रहे हैं। ये जो जलसा है, इसके लिए हमने बाहर की स्क्रीनें भी, और बाहर के लोग अगर कोई खड़े होकर सुन रहे हैं तो ये ना हो कि उनको टूटा की आवाज़ आए और जलसे में से नारों की आवाज़ तो उनको आए, लेकिन जो वॉइस है वो क्लियर ना हो। तो इसलिए जहाँ जो बाहर लोग होंगे उनके लिए भी हम एक स्क्रीन का, ताकि इमरान खान को वो देख सकें, और दूसरा लाउड स्पीकर्स का भी, वॉइस सिस्टम का, साउंड सिस्टम का कर रहे हैं ताकि वो उन तक बात पहुँच सके। और अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तबका बरसर इक़्तिदार है जिसमें से एक साहब ने कहा कि मेरे बुजुर्गों ने तो पाकिस्तान बनाने में गलती में शिरकत नहीं की थी। दूसरे हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान हम सिर्फ कमाने के लिए, हमारे तो बच्चे भी पाकिस्तानी नहीं हैं, उनके पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है। तीसरे हैं वो कहते हैं कि हमने किसी कीमत के ऊपर भी पाकिस्तान में नहीं रहना। मैं जिस तरह ना मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, वो पता नहीं को मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, उनका मौक़िफ़ ये है, और सारा ख़ानदान उनका बाहर है। ये एक ऐसा आदमी है, और ये सारे जितने भी इनको लोग कहते हैं बड़े कारीगर हैं, इनके जो ख़ास लोग हैं प्रोमोटर्स, वो कहते हैं ये बड़े कारीगर हैं। कारीगर किस तरह से हैं कि इन्होंने इतनी कारीगरी की कि पूरी मेहनत और जान की बाजी लगाकर मुल्क से बाहर पैसे ले गए। कैसे ये कैसा आदमी है, एक वज़ीर आज़म है जो कहता है जी कि मैं एक ही फ्लैट था वो बेच के मैं पाकिस्तान में पैसे ले आया। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मैसेजिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट जलसा होगा, और उसमें जो इमरान खान की तकरीर में ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की तारीख़ है और पाकिस्तान का जो तसव्वुर है और पाकिस्तानियों का जो नज़रिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर देखें ना, पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर हासिल किया था। अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में खा और लगा और मुल्क से भाग जा और लुटो ते फुटो, ये सारा जो कल्चर है इसको ये जलसा तब्दील करके रख देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, आपने इतनी तैयारियां तो कर रखी हैं जलसे के लिए, लेकिन रुकावटों का भी बंदोबस्त दूसरी तरफ से किया जा रहा है। आज हाई कोर्ट में गया है ये मामला, और कहा जा रहा है कि हॉकी स्टेडियम में जलसा नहीं हो सकता, हालांकि मियां साहब खुद भी वहाँ पे जलसा कर चुके हैं। तो इस बारे में बताइए, अगर कोई आखिरी टाइम पे कोई ऐसा फैसला आ गया तो। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि कोई अनरीजनेबल फैसले की तवक्को मुझे नहीं हो सकती, इसलिए कि इजाज़त दी गई है पहले भी जलसों की, और वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जलसा कर चुके हैं। वहाँ पे एक जलसा अपोजिशन के ज़माने में एक नहीं जलसा, एक से ज़्यादा दफ़ा जलसे हुए जिनका आपने नाम लिया। वहाँ वो जैली क्रिकेट का भी खेल खेलते रहे हैं, और हॉकी को भी क्रिकेट समझ के खेलते रहे हैं, और क्रिकेट को हॉकी समझ के भी खेलते रहे हैं, यानी सियासत की। तो उसके बाद उन्होंने मेले ठेले वहाँ पे करवाए हैं, उनके बाद भी करवाए गए उनकी जब गवर्नमेंट आई है। वो तो गवर्नमेंट से जाते ही नहीं है ना, ये 2 पार्टी सिस्टम बन गया था जिसको तोड़ा इमरान खान ने आके। तो इसलिए जलसे का बाकायदा पीछा भी कुछ लोग कर रहे हैं कि जी हम यहाँ जलसा करेंगे। रैलियाँ हो रही हैं कुछ वहाँ पे आसपास। कुछ नहीं होना, सिर्फ जलसा होना है, सिर्फ जलसा होना है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मुनज़्ज़म जलसा किसका होता है। कभी कुछ नहीं टूटा, कभी ये परेड ग्राउंड था, यहाँ भी खदशात थे, फलां हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ ना। देखो ना, सारा कुछ उधर सलामत रहा। तो वो सारा बंदोबस्त हमारे पास है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आई डोंट एक्सपेक्ट एनी अनरीजनेबल जजमेंट कहीं से भी आए, इसलिए कि वो बुनियादी हक है कि एक शहर में हम जलसा करें, आप कहें जी इस वजह से आप ना करें, दूसरे शहर में हम जाएं, आप कहें जी वजूहात वहाँ भी पैदा हो गए हैं। और ये एक मसखरापन है, और एक कौमी शऊर की तौहीन है, और एक कौमी दिन मनाने के लिए जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल फोर्स है, वो कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए वहाँ खड़ा होना चाहती है, सियासत के लिए नहीं। सियासत भी हक है, सियासत के जरिए ही तो पाकिस्तान बना था। आपको पता है ना, सारे बाकी जो जितने बैठे हुए हैं इनके अब्बा शब्बा मुखालिफ थे सारे। जो बनाने वाले जो थे वो तो कहीं, वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे, वो कहीं पीछे रह गए। तो अब वो काफिला फिर उभर के सामने आया इमरान खान की क़यादत में, तो इसलिए उसको कैसे रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपके चैनल पे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर जलसा ही क्यों, जलसे जुलूस से क्या, इससे कोई आगे की हिकमत अमली क्या है, कब तक ये जलसे होते रहेंगे, इस बारे में थोड़ा बताएं कि जलसे से आगे की हिकमत अमली क्या है। ये उसका जो प्लान बी है हमारा, एक प्लान बी तो है जो लंदन में बैठ के लोग बनाते हैं, तो हम पाकिस्तान में बैठ के प्लान बी हमने जो बनाया वो ये है कि वहाँ पे इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए रोड मैप का ऐलान करेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ। चूँकि ऐलान उनका हक है, इसलिए मैं अब बड़ा रुक के
मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन वो कौम को रोड मैप देंगे जिसके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा वो खुद रिवील करेंगे, एक हिस्सा ये है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान को इस गंभीरता में से निकालने का एक ही कोई रास्ता नहीं है। यानी 1.77 बिलियन अगर दे भी देता है तो लोगों के ऊपर तो खरबों और पद्मों के टैक्स लगाने के बाद पाकिस्तान में क्या तेल सस्ता हो जाएगा? अगर IMF के पैसे आ जाते हैं, आने चाहिए, ठीक है, लें आप, तो पाकिस्तान वालों को वो क्या गिफ्ट कर रहे हैं कुछ? वो तो कर्जे वापस लेंगे, उनकी शराइत अपनी है, और उन शराइत में पाकिस्तान को इतनी सख्त तरीन शराइत और इतना ज़िल्लत आमेज़ शराइत का कभी सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए कि सबको पता है कि क्राइम मिनिस्टर समेत उस सारे जितने पाकिस्तान के नॉन क्रिमिनल एंड ड्रग लॉर्ड्स जिनको कहा जा सकता है, जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको कहा जा सकता है, जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको कहा जा सकता है, जो मफरूर हैं, वांटन क्रिमिनल्स हैं और जिनकी सज़ाएं सस्पेंड हुई हैं, वो सारे के सारे इक़्तिदार में। इसलिए लोग शर्क और गर्ब दोनों, इशारतन मैं कहता हूँ, शर्क और गर्ब दोनों के मुमालिक खौफज़दा हैं कि पाकिस्तान में अगर पैसा दिया तो ये लेके बाहर चले जाएँ। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन, हम जैसे लोग तो बाहर बैठकर अंदरूनी कहानियाँ बताते हैं, कुछ लोग बहुत ही बाहर बैठ के बहुत ही अंदरूनी किस्म की कहानियाँ पे बता देते हैं, जैसे टेबल के नीचे छुप के कहीं पे बैठे हुए थे। आप तो इनसाइडर हैं, थोड़ा लोगों को बताएं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कोई होप है? कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं या ये मामला इसी तरह कन्फ्रंट्रेशन की तरफ ही आगे बढ़ता जाएगा? क्योंकि अब खान साहब के पास पंजाब की हुकूमत है, KP हुकूमत, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इतनी आधे पाकिस्तान की हुकूमत होने के बावजूद जो कुछ शहबाज गिल के साथ हो रहा है, कोई पंजाब से रिटेलिएशन नहीं हो रही, बिल्कुल खामोशी सी ऐसा, तो आपके कारकुनान, वोटर सपोर्टर थोड़े से मायूस भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए बताएं कि कब यूज़ होगी फोर्स? देखिए, 3-4 चीज़ें आपने मिला के पूछी हैं वो सारी। एक तो आपने कहा कि आप इतने इनसाइडर नहीं हैं, इनसाइड बैठ के कहते हैं मैं इनसाइडर में इतना कर सकते भाई। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा जो था वो ये जो आप कह रहे हैं ना, वो स्टोरी टेलर्स हैं जो मेज़ के नीचे घुस के वो तो कब्रों का भी हाल में, बाला का भी हाल में, ज़ेरी का भी हाल, बैली ऑफ द अर्थ का भी हाल बताते हैं, और लेकिन मुफ्त नहीं बताते, ये याद रखा करो। उसके लिफाफा, टाफ़ी, टाफा, टॉफ़ो बड़ा है जो बच्चों का, लॉलीपॉप भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ सरकारी हज के उम्रे के टिकट भी ज़रूरी हैं, आजकल डॉलर्स भी मिलते हैं, खाने भी ज़रूरी हैं, और वो अलहदा से है, वो है डॉलर इस तरह नहीं मिलते, टोकरियाँ और टोकरे मिलते हैं, बार बार के मिलते हैं, वो तो उनका तो मुकाबला ही कोई नहीं है। आपने देखा नहीं कि जो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला पूरे शर्क और गर्ब को कि हम किसी की जंग में शरीक नहीं होंगे, कोई प्रॉक्सी वार पाकिस्तान आइंदा इंशाल्लाह नहीं लड़ेगा, और अल्लाह ताला ने चाहा तो जब भी हमारी गवर्नमेंट दोबारा बहुत जल्द वापस आएगी तो हम इंशाल्लाह, हमारी पॉलिसी वही होगी कि हम किसी की जंग नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान के दिफा के लिए तो हमारी जानें हाजिर हैं, पाकिस्तान के लिए तो हम सारे हैं, लेकिन किसी के लिए हम नहीं, हम किराए के टट्टू नहीं बनेंगे। 2 दफ़ा आपने जो कुछ वहाँ पे किया साथ वाले बॉर्डर के पर एक जंग का आप हिस्सा बने, उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने दोनों दफ़ा आपको टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल करके लोग डस्टबिन में फेंकते हैं, आपको तो उन्होंने परे कहा जिसको कहते हैं कि टूटे हुए तिनके के बराबर, वो भी नहीं समझा। तो इसलिए वो तजर्बा तो हो गया नाकाम, और उसके नतीजे में जो माहौल इन्होंने पैदा करने की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने किया, आप देख रहे हैं कितनी बदअमनी बढ़ रही है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, मगरबी बॉर्डर के ऊपर ख़ास तौर पे, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा, इसका जो दूसरा पहलू आपने पूछा वो देयर इज़ अ प्लान, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और जो जो लोग इस ब्रूटैलिटी में शरीक हैं वो सारे उनके एहतसाब के लिए अलहदा से लोगों की ड्यूटी लगी है। मुझे वो सारा पता है, मैंने देखा है सारा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक इसलिए, और कारकुनों के तो हम साथ खड़े हैं सारे, और ये हो नहीं सकता कि कारकुन हमारा कोई घबराए, कोई पीछे हटे। 25 मई से ज़्यादा और किसी साथ क्या किया जा सकता है, लेकिन जो शहबाज गिल एक पढ़े लिखे आदमी हैं, उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया है वो टेररिस्ट के साथ भी पाकिस्तान में इस तरह का सलूक नहीं, इसलिए कि पता होता है कि टेररिस्ट या वार लॉर्ड अगर कोई पकड़ा गया या कोई क्राइम सिंडिकेट वाला पकड़ा गया, ऑर्गेनाइज क्राइम वाला कोई पकड़ा गया, और वो कोई ऐसा पकड़ा गया जिसके पीछे माफिया है, तो वो फिर बदले लेते हैं, तो वो इसके साथ पूरी कौम खड़ी हुई है। इनको तो इनके लिए वो जो एक कांपे टांगने वाले साहब ने कहा था ना कि ये बेगैरत हैं जो औरतों को, कोट अन कोट, मैं तो नहीं कह रहा, बेगैरत हैं जो औरतों को पकड़ते हैं। अच्छा, आप औरत छोड़ दीजिए, बच्ची छोड़ दीजिए, वो भी बच्ची है जो उस बच्ची की माँ है, शी इज़ अ यंग मदर, और वो सकलिंग बेबी है, और वो 10 माह की बच्ची को भी किसी कानून के मुताबिक आप उसको वहाँ नहीं भेज सकते थे।
ये तो एक अलहदा से केस है। अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कुछ कहना पड़े, और मैं कहूँगा भी लाजमन कि वो लोग जिन्होंने ये सारी हरकत की है और वो जेल वाले भी उन्होंने एक्सेप्ट कैसे कर ली वो बच्ची, वो उसको पालने में डालते, वो उसको घर छोड़ के आते, कहते ये हमारी मुलजमा नहीं है। वो कौन है आईजी जिसने ये कबूल कर ली, वो कौन है डीआईजी जिसने कबूल कर ली, वो कौन है जेलर जिसने ये बच्ची कबूल कर ली। प्रिजन रूल्स मैंने पढ़े हुए हैं, जेल मैनुअल में जानता हूँ। जेल पहली दफ़ा 1974 में तहरीक ख़त्म नबूवत के ज़माने में मुझे पकड़ के बंद किया गया था। इस्लामाबाद कॉलेज यूनियन पूरी उन्होंने पकड़ के बंद कर दी थी, और फिर शरीफों ने मेरे खिलाफ हर दफ़ा मुकदमे बनाए, कोई ना कोई मुकदमा बना के मुझे पकड़ने की कोशिश की, पकड़ा भी, टेररिज्म के केस में डाला, इसके बाद जेल भेजा अडियाला में। मैं इस बात पे पूरी शिद्दत के साथ कहूँगा जो जिम्मेदार हैं उनको, कि वो लोग सारे जिन्होंने कबूल किया उसको बतौर कैदी, यानी वो सारी दुनिया की शी इज़ द यंगेस्ट प्रिजनर, ये पाकिस्तान के चेहरे पे बदनवा दाग है। इस पर सू मोटो नोटिस क्यों नहीं हुआ, मैं इस पर भी हैरान हूँ। छुट्टियाँ हैं, चलें, एक वजह ये हो सकती है, अब भी हो सकता है उसके बाद भी। किस कानून के तहत एक बच्ची को, माँ बाप के गुनाह अगर कोई हो, गुनाह ही नहीं था, अगर उन पे इल्ज़ाम हो, तोहमत हो, तो उसकी सज़ा बच्चों को कैसे दी जा सकती है। और वो बच्ची जो अभी बोलना नहीं जानती, वो जो पालने में खेल सकती है, जो अभी खेलना नहीं जानती, तो ये बड़ी, इसके लिए सही लफ्ज़ इन्हीं के लिए इस्तेमाल इनके अपने एलआई ने किया हुआ है कि वो बड़े बेगैरत होते हैं जो इस तरह के बच्चों के ऊपर हाथ डालें। अब मैं जो आपके का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में, मैं तो मुसलसल कह रहा हूँ, ये तो अभी ज़ाहिर होना शुरू हुआ है। मैं जब से साइफर आया है, आप निकाल के देख लें मेरी इंटरव्यूज़ टेलीविजन के ऊपर, रेयरली मैं देता हूँ, लेकिन वो देख लें, और बाबर अवान ऑफिशियल पे देख लें, मेरी पार्लियामेंट के अंदर बाहर की भी तकरीरें देख लें कि पाकिस्तान में आइन का निज़ाम इस वक्त नहीं है, ये साइफर का निज़ाम है। जहाँ आइन का निज़ाम नहीं है वो आइनी राइट होते हैं। जब वो राइट्स नहीं है तो समझिए कि पीछे चलाने वाला फिर कोई 7 समंदर पार बैठा हुआ है, जिसकी ख्वाहिशों की गुलामी में हम अपने लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। एक और इसका पहलू है जो बहुत दर्दनाक है, वो ये है कि बेकसी आप देखिए कि 8 बजे सुबह आप एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है जिसका अभी जुर्म साबित होना है, जिसके खिलाफ चालान आना है, अभी तो एक FIR ही है ना ज़्यादा से ज़्यादा, और उस चालान पे अदालत ने फैसला करना है। वो चालान ठीक है और गलत है ये मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, वो अदालत नहीं फैसला करना। और 4:30 बजे फिर उसकी जजमेंट अनाउंस होती है। ये जितने भी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर आज बड़े सवाल उठे हैं कि क्या वजह थी कि जो ही ये कहा गया ज़ाब्ता फौजदारी 167 है, वो ये कहता है कि किसी शख्स का रिमांड 1 दिन का भी देना बड़ा केयरफुली और कॉशियसली ग्राउंड्स देखने। चलिए 2 दिन का रिमांड उन्होंने जेनरसली मैजिस्ट्रेट साहब ने दे दिया। जब वो वापस आए तो जो उनको ज़ख्म दिखाए गए जो अंडर ट्रायल प्रिजनर शहबाज गिल की तरफ से, तो उनका दिल पसीज गया, और वो उन्होंने कानूनी फैसला किया काजी के जुडिशल रिमांड का मतलब ये है कि पुलिस की कस्टडी में या किसी और इदारे की कस्टडी, इदारा तो कस्टडी ले नहीं सकता, वो सिर्फ आर्मी एक्ट में, आर्मी एक्ट के मुजरिम हैं जिनको फौज की कस्टडी में दिया जाता है। और ये सारी जो बाकी जितने भी जराइम हैं रियासत के ख़िलाफ़ हों, कोई और जुर्म हो, कभी जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते, तो वो जुर्म जो है उसके लिए भी पुलिस नहीं और या FIA नहीं या नैब ने ही रिमांड लेना है। यानी जो एग्जीक्यूटिव के नीचे आने वाले इदारे हैं जो डायरेक्टली जुडिशरी के नीचे आते हैं, जिनके किए हुए फैसले और उन पे जुडिशियल रिव्यू लागू होता है आइन के आर्टिकल 199 के मुताबिक, आर्टिकल 203 के मुताबिक, आर्टिकल 9 के मुताबिक, आर्टिकल 184(3 जिसको सुओ मोटो नोटिस कहते हैं उसके मुताबिक, तो ये गारंटीज़ हैं सारी। इस तरह पता लगता है कि पाकिस्तान को सरजमीने बेआइन करके जिस तरह हमारी गवर्नमेंट को हाथ पांव बांध के डाला गया था कि इनके खिलाफ अब इनको हटाना ही है, इसी तरह से ये सलूक पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स के साथ इम्पोर्टेड रजीम कर रही है, इसको रोकना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो ये एजेंडा है, दिस पार्ट ऑफ एजेंडा, ये आपको इमरान बताएंगे कल के जलसे में इंशाअल्लाह। ऑलराइट, थैंक यू। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ मौजूद थे और तफसील से इन्होंने बताया मौजूदा हुकूमत
और इसकी जो अपोजिशन है, दोनों की तरफ से क्या क्या कुछ हो रहा है। कल का जलसा देखना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।